तो दोस्तों, एक समय ऐसा था जब हम धरती से ही दूरबीन की मदद से अंतरिक्ष को निहारते रहते थे। लेकिन आज विज्ञान इतनी ज्यादा तरक्की कर चुका है जिसकी मदद से इंसान आज चांद तक पहुंच चुका है। और इसी विज्ञान की वजह से स्पेस में जाना तो इतना ज्यादा इजी हो चुका है जैसे मानो हम किसी एरोप्लेन से एक कंट्री से दूसरी कंट्री की सैर करने जा रहे हों। हालांकि किसी भी एस्ट्रोनॉट या अंतरिक्ष यात्री को जब अंतरिक्ष में भेजने के लिए चुना जाता है तो किसी मिशन के तहत उन्हें अंतरिक्ष में भेजा जाता है, जिसके बाद एस्ट्रोनॉट अपनी मिशन को कंप्लीट करके धरती पर वापस लौट आते हैं। हालांकि अंतरिक्ष में इतना ज्यादा खतरनाक मिशन को अंजाम देना नहीं होता जितना खतरनाक अंतरिक्ष में आना और जाना होता है। लेकिन आपके मन में भी सबसे बड़ा सवाल ये उठता होगा कि आखिर अंतरिक्ष यात्री इतनी आसानी से अंतरिक्ष में कैसे जाते हैं और धरती पर वापस आखिर कैसे आते हैं। तो किसी भी अंतरिक्ष यात्री यानी कि एस्ट्रोनॉट के अंतरिक्ष में जाने और धरती पर वापस आने के सफर को हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। दोस्तों, दिवाली के टाइम में दूसरों के घर रॉकेट्स उड़ाने वाला हर एक इंसान ये जानता है कि रॉकेट की मदद से ही अंतरिक्ष में जाया जाता है। और इसी अंतरिक्ष के सफर में हमें एक और नाम सुनने को मिलता है जो कि है स्पेसक्राफ्ट। लेकिन अब आपके मन में ये कंफ्यूजन उठ गई होगी कि आखिर स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट एक चीज नहीं है। यदि स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में जाने के लिए बनाया जाता है तो आखिर रॉकेट का क्या काम होता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट एक नहीं है बल्कि दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों का काम भी अलग अलग ही होता है। दरअसल स्पेसक्राफ्ट ही एक ऐसी चीज होती है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स मौजूद होते हैं, जो कि इसी स्पेसक्राफ्ट की मदद से ही एस्ट्रोनॉट स्पेस में ट्रैवल करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अंतरिक्ष में मेन काम स्पेसक्राफ्ट का ही होता है और स्पेसक्राफ्ट में एस्ट्रोनॉट और एक्सपेरिमेंट के लिए कई इक्विपमेंट्स भी मौजूद होते हैं। और रॉकेट एक ऐसा व्हीकल होता है जिसके साथ स्पेसक्राफ्ट जुड़ा होता है और ये रॉकेट ही स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए मदद करता है। यानी कि आप रॉकेट को एक बस और स्पेसक्राफ्ट को एक बस के अंदर बैठे यात्री की तरह आप समझ सकते हैं। यानी कि एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में जाने के लिए रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट दोनों की ही जरूरत पड़ती है। दोस्तों, इस प्रोसेस को डिटेल में समझने के लिए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर रॉकेट कैसे काम करता है। दोस्तों, रॉकेट न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर वर्क करता है। यानी कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, यदि हम किसी बॉल को जमीन पर जोर से मारते हैं तो जिस स्पीड से हमने बॉल को जमीन पर मारा होगा वो उतनी ही स्पीड से ऊपर की ओर उछलेगी। और रॉकेट भी कुछ इसी तरह से ही काम करता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रॉकेट एक तरह का इंजन होता है जिसका काम अंतरिक्ष में प्रेलोड को पहुंचाना होता है। और प्रेलोड में कुछ भी हो सकता है, जिसमें सैटेलाइट, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, अंतरिक्ष यात्री और साथ ही स्पेस प्रोब। दोस्तों, एक हवाई जहाज की तरह ही रॉकेट को भी काम करने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है। और जब रॉकेट का फ्यूल जलता है तो रॉकेट के नीचे की तरफ लगा इंजन काफी गर्म गैसेस को बाहर की तरफ निकालने लगता है, जिससे कि रॉकेट के नीचे की तरफ एक थ्रस्ट पैदा होता है, जिससे कि रॉकेट हवा में उठने लगता है। दोस्तों, एक एरोप्लेन और रॉकेट के इंजन में सबसे बड़ा फर्क ये है कि एरोप्लेन को अपने ईंधन को जलाने के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वहीं रॉकेट को धरती के वायुमंडल के साथ साथ अंतरिक्ष और बेहद कम दबाव वाली जगह पर भी ट्रैवल करना होता है। तो ऐसे में रॉकेट अंतरिक्ष में ट्रैवल करने के लिए पहले से ही अपने साथ ऑक्सीडाइटर लेकर जाता है, जिसकी वजह से इसको बाहर से ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए यह कहीं भी और कितनी भी ऊंचाई तक उड़ सकता है। एक रॉकेट इंजन में दो तरह के फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, एक लिक्विड प्रोपेलेंट और एक सॉलिड प्रोपेलेंट। लेकिन खास तौर पर एक स्पेस शटल में लिक्विड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, रॉकेट में इंजन के अलावा दो बूस्टर रॉकेट्स भी लगे होते हैं, जो कि रॉकेट को धरती की कक्षा से बाहर निकालने के लिए एक्स्ट्रा बूस्ट प्रोवाइड करते हैं। ऐसे में रॉकेट में लगे बूस्टर रॉकेट्स का इस्तेमाल धरती की कक्षा के अंदर ही होता है, इसलिए इनमें सॉलिड प्रोपेलेंट्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाने के बाद रॉकेट में लगे बूस्टर रॉकेट्स अपने आप ही रॉकेट से अंतरिक्ष में अलग हो जाते हैं और बाकी का रॉकेट अपने आगे के सफर पर निकल जाता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि रॉकेट आखिर किस तरह से काम करता है। तो चलिए स्पेसक्राफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, स्पेसक्राफ्ट एक तरह से एरोप्लेन की तरह ही होता है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स के रहने, खाने, पीने और सोने की जरूरतों के हिसाब से कई फैसिलिटीज मौजूद होती हैं। और स्पेसक्राफ्ट के आगे के हिस्से में उसका पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम लगा होता है, जहां से अंतरिक्ष यात्री उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में पहुंचता है तो उससे मेन रॉकेट इंजन भी अलग हो जाता है और यहीं से ही स्पेसक्राफ्ट का अंतरिक्ष में सफर शुरू हो जाता है, जिसे अंतरिक्ष में पूरे तरीके से एस्ट्रोनॉट ही कंट्रोल करते हैं। इससे पहले पूरी नेविगेशन ग्राउंड में बैठी वैज्ञानिकों की टीम कर रही होती है। अंतरिक्ष यात्री स्पेसक्राफ्ट को ठीक उसी तरीके से चलाते हैं जिस तरह पायलट एक एरोप्लेन को चलाता है।
इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी के सेंसर और कई मशीनें लगी होती है, जिसकी वजह से ही एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में कई रिसर्च और एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे पाते हैं। दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते, क्योंकि कई वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम खुद डीप स्पेस में जाकर रिसर्च कर सके। तो ऐसे में एस्ट्रोनॉट्स के लिए अंतरिक्ष में मौजूद स्पेस स्टेशन होटल की तरह काम करता है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स रुककर स्पेस रिसर्च और स्पेस वॉकिंग जैसे मिशंस को अंजाम देते हैं। लेकिन ऐसे में स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स अपनी मिशन को कंप्लीट करके धरती पर वापस कैसे लौटते हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि वो जिस रॉकेट से अंतरिक्ष में आए थे उसी रॉकेट से वो धरती पर भी वापस जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको पता होगा कि आखिर जब स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में आता है तो स्पेसक्राफ्ट से रॉकेट वहीं अलग हो जाता है। तो ऐसे में एस्ट्रोनॉट्स के पास स्पेसक्राफ्ट ही एक ऐसी चीज बचती है जिससे कि वो धरती पर वापस लौटते हैं। लेकिन स्पेसक्राफ्ट के जरिए धरती पर लौटने की प्रोसेस भी काफी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ ट्रेवल कर रहे होते हैं। री एंट्री के लिए स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे करके धरती की कक्षा में प्रवेश करता है। पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते हुए स्पेसक्राफ्ट को तेज और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ता है। ये गर्म हवाएं इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इनकी वजह से स्पेसक्राफ्ट धरती की कक्षा में ब्लास्ट भी हो सकता है। इस खतरे से बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट के ऊपर की तरफ हीट प्रूफ लेयर भी लगाई जाती है, और यदि ये लेयर स्पेसक्राफ्ट में ना हो या किसी रीजन से टूट जाए तो स्पेसक्राफ्ट का सही सलामत धरती पर पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट धरती के नजदीक आता रहता है, वैसे वो धरती के पैरेलल उड़ना शुरू कर देता है। फिर आता है लैंडिंग का टाइम, जो कि किसी भी एस्ट्रोनॉट्स के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग भी एयरपोर्ट पर कराई जाती है, और एरोप्लेन की तरह ही स्पेसक्राफ्ट के भी पहिए निकल जाते हैं। स्पेसक्राफ्ट का यह लैंडिंग प्रोसेस एरोप्लेन के लैंडिंग प्रोसेस की तरह ही होता है, लेकिन इनमें फर्क ये होता है स्पेसक्राफ्ट की स्पीड काफी ज्यादा अधिक होती है, इसलिए लैंडिंग की टाइम पे स्पेसक्राफ्ट के पीछे एक पैराशूट भी खुलता है, जो कि स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को कम करने में मदद करता है। और इस तरह से सभी अंतरिक्ष यात्री सही सलामत धरती पर वापस लौट आते हैं। हालांकि स्प्लैश डाउन के तरीके से भी एस्ट्रोनॉट्स धरती पर आते हैं, जिसमें स्पेसक्राफ्ट रनवे पर ना उतरकर समुद्र में उतारा जाता है। लेकिन ये तकनीक अब काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है। इसमें एस्ट्रोनॉट समेत स्पेसक्राफ्ट के डूबने का खतरा बना रहता है, इसलिए इस प्रोसेस को आज के समय में काफी ज्यादा कम ही इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको पता लग गया होगा कि किस तरह से अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाते हैं और स्पेस से धरती पर वापस लौट कर आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों।